Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 70 for class 10 subject English. This worksheet is based on chapter number 9 Bholi from your book Footprints Without Feet. Let's start it. Read the passage given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए पैसेज को रीड करना है, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सब उसे भोली कहकर बुलाते थे. बहुत साधारण सी लड़की यानी कि. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. जब वो 10 महीने की थी तो चारपाई से सिर के बल गिर गई, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का, दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली. इसीलिए वो हमेशा पिछड़ी हुई रही, हमेशा, और इसीलिए उसे भोली के नाम से जाना जाता था. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. जब उसका जन्म हुआ था तो वो बच्चा बहुत, यानी कि भोली बहुत सुंदर थी और फेयर थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. जब 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया. ओनली द आइज वर सेव्ड. सिर्फ आंखें ही बच पाई. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. लेकिन उसकी सारा शरीर जो था वो विकृत हो गया और उसके ऊपर जो है ब्लैक पोक मार्क्स हो गए. पोक मार्क्स मीन्स स्किन के ऊपर जो निशान हो जाते हैं काले रंग के, उस पर निशान पड़ गए. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. जब तक वो 5 साल की हुई तब तक वो बोलने भी नहीं लगी थी, बोल नहीं पाती थी. लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तब भी वो हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ही कम बोलती थी, बहुत ही थोड़ा बोलती थी, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था जब बच्चे उसका मजाक बनाते थे. अब देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हु वाज सुलेखा, हाउ डिड शी लुक एज एन इन्फेंट. कि सुलेखा कौन थी वो, और बचपन में वो कैसी दिखती थी. जब वो शिशु थी यानी कि बहुत छोटी थी तो कैसी दिखाई देती थी, इन्फेंट थी तो. सुलेखा वॉज 4th डॉटर ऑफ रामलाल द रेवेन्यू ऑफिसर. सुलेखा जो है रामलाल जो राजस्व अधिकारी थे, नंबरदार थे, उनकी चौथे नंबर की बेटी थी. शी लुक्ड वेरी फेयर एंड प्रेटी एज एन इन्फेंट. जो वो शिशु थी, बहुत ही छोटी थी तो बहुत सुंदर और फेयर थी. वाई वॉज शी कॉल्ड भोली. उसे भोली क्यों कहा जाता था. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड शी फेल ऑफ फ्रॉम द गॉड एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड. दैट्स वाई शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली, सो शी वॉज कॉल्ड भोली. जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी, जिससे उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया और जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाती थी, इसीलिए उसे सब भोली कहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैड हैपेंड व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड. जब वो 2 साल की थी तो उसे क्या हुआ. शी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड एंड गोट पोक मार्क्स ऑन ऑल ओवर हर बॉडी. जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था और उसके सारे शरीर पर काले निशान हो गए थे. वाई डिड भोली स्टैमर वाइल स्पीकिंग. वो बोलते हुए हकलाती क्यों थी भोली. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड शी फेल ऑफ फ्रॉम द कॉट एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गोट डैमेज्ड. दैट्स वाई शी स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग. जब वो 10 महीने की थी तो चारपाई से गिरने के कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो बोलते हुए हकलाती थी. हु मॉक्ड हर, वट वॉज द रिजल्ट. कौन उसका मजाक बनाता था और क्या इसका परिणाम हुआ. अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज मॉक्ड हर स्टैमरिंग, सो शी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड टॉक्ड वेरी लिटिल. बाकी बच्चे जो उसकी एज के थे वो उसकी हकलाने का मजाक बनाते थे, मॉक करते थे उसे, और जो है वो उसे बहुत ही एम्बेरस फील होता था, शर्मिंदगी फील होती थी, इसलिए वो बहुत ही कम बोलती थी. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज इट मीन टू बी अ बैकवर्ड चाइल्ड. आपके अनुसार बैकवर्ड चाइल्ड का क्या मतलब है. अ बैकवर्ड चाइल्ड इज़ अ चाइल्ड हु इज़ अ स्लो लर्न. बैकवर्ड चाइल्ड उसे कहा जाता है जो स्लो लर्नर होता है, जो बहुत धीमे से चीज़ों को सीखता है. फाइंड द एंटोनिम ऑफ टेम्परेरीली फ्रॉम द अबव पैसेज. टेम्परेरीली का एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द बताना है जो कि पैसेज में यूज़ किया गया है, तो ये होगा परमानेंटली. कि टेम्परेली होता है अस्थाई और परमानेंटली होता है स्थाई, हमेशा के लिए. वाई वॉज भोली सो स्केयर्ड व्हेन शी वॉज बीइंग टेकन टू द न्यूली ओपन प्राइमरी स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोली डरी हुई क्यों थी जब उसे नए स्कूल में ले जाया जा रहा था. भोली वॉज स्केयर्ड बिकॉज शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक. भोली इसलिए डरी हुई थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था स्कूल कैसा होता है. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसे ये याद आता है कि कुछ दिनों पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को भी घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था.
तो इसलिए वो डर जाती है और वो कहती है न न न न नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। वो नो 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 चिल्लाती नहीं 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 और डर के कारण चिल्लाती है और अपना हाथ जो है अपने पिता की पकड़ से छुड़ा लेती है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहती, वो डर जाती है और हकला कर बोलती है। इसलिए आपने देखा कि न न न न न नो लिखा गया, एक पूरी तरीके से नो लिखने की बजाय उसको जो है अलग अलग हर लेटर को दिखाया गया है कि वो इस तरीके से बोलती है। भोलीज फैमिली टू गुड केयर ऑफ हर। डू यू अग्री डिसअग्री, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। भोली का परिवार उसका अच्छा केयर करता था। क्या आप इस बात से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? तो आपने तर्क दीजिए अपने उत्तर के पक्ष में। भोलीज फैमिली डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हर। भोली का परिवार उसका केयर नहीं करता था। शी वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट द फैमिली। वो नेग्लेक्टेड रहती थी अपनी फैमिली पे, कोई ध्यान नहीं देता था उसकी तरफ से, उसे इग्नोर किया जाता था। शी वॉज कंसिडर्ड लाइक एन अनवांटेड मेंबर। उसको ऐसे देखा जाता था जैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है घर में। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई उसके कपड़े ठीक करने और धोने की कोशिश नहीं करता था, कभी भी केयर नहीं करता था। शी वॉज नीदर बाथ नॉर कॉब। ना उसे नहलाया जाता था, ना ही उसकी कॉम्ब की जाती थी, कंघी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वली अ मेयर चीट ऑफ अ गर्ल, भोली हार्मलेस डम काउ। वली छोटी सी लड़की भोली को एक हार्मलेस डम काउ गूंगी गाय कहा गया है। दिस इज़ हाउ दीज टू गर्ल्स वर रेफर्ड टू बाय अदर्स। किस तरीके से इन दो लड़कियों को डिस्क्राइब किया गया है। येट इट इज़ द सेम टू गर्ल्स हु अचीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स। लेकिन यही दो लड़कियां असाधारण कारनामा करके दिखाती हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट वली एंड भोली, इनको कंपेयर करना है। हु वुड यू लाइक टू बी एंड वाई। आप किसके जैसा बनना चाहेंगे और क्यों? अब आंसर रहेगा वली वॉज अ स्मॉल 8 years ओल्ड गर्ल। वली छोटी सी 8 साल की लड़की थी। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू टेक प्राइड ऑन द बस। टेक अ राइड ऑन द बस होगा यहाँ पर, ये गलत जो है हो गया है टाइप, तो आप यहाँ पर पी को जो है कट कर देंगे, तो पी की जगह यहाँ पर बीच में टेक अ राइड हो जाएगा। वो एक राइड लेना चाहती थी बस के ऊपर और ये उसकी बहुत ही ग्रेटेस्ट डिज़ायर थी। शी फुलफिल्ड हर डिज़ायर विद हर करेज एंड डिटर्मिनेशन। शी डिड नॉट गेट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। और वो अपनी इस इच्छा को अपने साहस और अपने दृढ़ निश्चय से पूरा करती है। वो किसी भी चीज़ से घबराती नहीं है। और भोली को दिखाया गया, भोली इज़ अ सिंपलेटन गर्ल। भोली एक साधारण सी लड़की है, स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग, जो बोलते हुए भी हकलाती है। बट व्हेन हर टीचर मोटिवेटेड हर टू लर्न, शी गॉट करेज एंड इंस्पिरेशन। लेकिन जब उसकी टीचर जो होती है उसे प्रेरित करती है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसे साहस मिल जाता है और प्रेरणा मिल जाती है। एजुकेशन हेल्प्ड हर टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड शी रिफ्यूज टू मैरी द ओल्ड लेम एंड ग्रीडी विशंभर विदाउट एनी फियर। जो शिक्षा है, शिक्षा की वजह से वो उसके अंदर विश्वास जागृत हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाती है वो, और वो साफ इनकार कर देती है। विशंभर जो कि बूढ़ा होता है, लंगड़ा होता है, लालची विशंभर होता है, उससे वो शादी करने से इनकार कर देती है बिना किसी डर के। आई वुड लाइक टू बिकम बोल्ड एंड फियरलेस लाइक वली। मैं जो है बहादुर और निर्भीक बनना चाहूँगी वली की तरह, एंड कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लाइक भोली, और भोली की तरह आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनना चाहूँगी। तो ये आपका आंसर रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू। स्टे